प्रदेश विभाग द्वारा 7 वर्क कार्ड प्रोवाइड करा गए हैं फाउंडेशनल स्टेज में प्राइमरी क्लासेस में गणित पढ़ाने के लिए। उन 6 पे मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। 7 वर्क कार्ड जो बचा हुआ था, संख्या चार्ट 100 तक का जो है, उसके क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं, उसको आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। संख्या चार्ट पर 1 से 100 तक की गिनती लिखी होती है। दिखने में बिल्कुल वैसा कॉमन है। इस तरह का पोस्टर भी दिया हुआ है क्लासरूम में चस्पा करने के लिए है। पर जो मैंने आपको पता होगा कि पोस्टर और वर्क कार्ड में यही फ़र्क है। पोस्टर दीवार पर चस्पा किए जाने के लिए हैं, वर्क कार्ड पर कोई एक्टिविटी कराई जानी है बच्चों के बीच में छोटे छोटे ग्रुप में रखकर। तो इस पर क्या एक्टिविटी हम करा सकते हैं? जनरली अभी तक जो मेरा अनुभव है, जो मैंने टीचर से बात की है, इसको जो पोस्टर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। वर्क कार्ड की तरह एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं ये वीडियो की सीरीज भी बनाई है मैंने, जिससे कि वर्क कार्ड का यूज उपयोग बढ़े और एक अच्छे टीएलएम से अच्छी योजना के साथ हम बच्चों को निपुण बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि संख्या चार्ट पर हम क्या गतिविधि करा सकते हैं। नंबर 1 से 100 तक की जो गिनती इस पर लिखी हुई है, जो हम पोस्टर पर भी कराते हैं, इसके द्वारा बच्चे पढ़ सकते हैं। संख्या का जो ट्रायंगल होता है, संख्या की मात्रा जो कंक्रीट से सीख रहे हैं, तो संख्या का नाम और संख्या का चित्र जो उन्हें पहचानना होता है, वो यहाँ पर आपको संख्या का प्रतीक दिखाई देता है। संख्या के प्रतीक की समझ के लिए इसका प्रयोग करना, ये पहला उपयोग है। बच्चे यहाँ पर डेली टीचर की उपस्थिति में और उसकी बिना उपस्थिति और टीचर की गैर उपस्थिति में आपस में भी इसकी सहायता से काउंटिंग को पढ़ सकते हैं, जो कॉमन है और मुझे यकीन है इतना तो सब करते ही होंगे। आइए दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा उपयोग जो हमें काउंटिंग सिखाने के बाद करना होता है, तो नंबर सेंस की बात करते हैं। तो नंबर सेंस में आता है कि बच्चे क्रम से गिनती पढ़ सकें, जो अभी तक हम कर रहे थे। उसके बाद बच्चे आगे की, पीछे की, मिसिंग नंबर बता सकें। तो ये नंबर चार्ट्स पर हमें कोई एक बटन, कोई एक छोटा-सा कार्ड जितना बड़ा बॉक्स है, उसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमें बच्चों को पूछना होता है कि जो हमने मतलब 1, 2, 3 के ऊपर रख दिया, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? जिसके ऊपर हम रख देंगे, वो बच्चों को बताना है। इसके 3 के पीछे वाले बटन पे हमने कुछ रख दिया, 3 के आगे वाले बटन संख्या पे हमने बटन रख दिया, तो बच्चों को आगे का नंबर, पीछे का नंबर, इन दोनों के बीच के नंबर, जिन सीरीज बनी हुई है, जो हम बच्चों से पूछना चाहते हैं, जो हम सवाल जो लिख के करवाते हैं, संख्याओं के बीच संख्या बताओ, इस संख्या के पीछे की बताओ, बाद की बताओ, वो सारे गतिविधि के माध्यम से बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं, जो पेपर पेंसिल की वर्कशीट पर कर रहे थे। दूसरा, आप वर्किंग मॉडल यहाँ पे यूज कर सकते हो बटन की सहायता से, छोटे छोटे चिट बना कार्ड की सहायता से की है। जो बच्चे इतना, जो मैंने बताया, ये गतिविधि कर पा रहे हैं आपकी पहली दूसरी, अब बच्चे नंबर रिडल्स के काम कर सकते हैं। जो निपुण भारत का जो हमारा एक लर्निंग आउटकम भी है कि बच्चे पहेलियां बना सकें और पहेलियों को हल कर सकें। तो हम इस तरह की पहेली पूछ सकते हैं, बताओ कि मैं क्या हूँ, 98 से छोटी हूँ पर 94 से 2 बड़ी हूँ, बताओ तो मैं कौन हूँ। अब बच्चे संख्या चार्ट की हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट में सोचना थोड़ा और अलग लेवल के बच्चे जवाब दे रहे होंगे, पर इस संख्या चार्ट की मदद से उस संख्या को ढूंढ रहे होंगे। और भी सवाल पूछ सकते हैं बच्चों, क्या हूँ मैं, 56 से तो बड़ी हूँ और 60 से छोटी हूँ। तो आप देखेंगे कि इस पे एक से ज्यादा सही आंसर हो रहे होंगे, 57, 58, 59। तो बच्चों को ये विश्वास आएगा कि गणित में हमेशा एक ही सही आंसर नहीं होता है, एक्चुअली हमारे सवाल कैसे हैं जवाब उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह की आप क्रिएटिव हो सकते हैं अच्छी अच्छी नंबर रिडल पूछने पर। अगर बच्चों को प्लेस वैल्यू पे काम कर चुके हैं, तो हम पूछ सकते हैं, बताओ मैं कौन संख्या है जिसके 21 स्थान पे 9 है और वो संख्या 25 से बड़ी है और 30 से छोटी है। इस तरह की संख्या बनाकर भी आप कायदा प्लेस वैल्यू के साथ ही बच्चों के साथ नंबर रिडल पूछ सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और बच्चों का जो मैथ पढ़ाने का असली उद्देश्य है, सोच का गणकीकरण, वो हो रहा होता है। हम जो बच्चों को सिखानी होती है स्किप काउंटिंग, ये आगे जाके काउंटिंग में तो मदद करती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, संक्रियाओं में बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालती है ऑटोमेशन करने में। टेबल भी है, कंक्रीट है, 3 की इसकी काउंटिंग पे आपको फिल करना है, चीज़ें रखनी है, 4 पे रखनी है, 5 पे रखनी है, 10 की इसकी काउंटिंग में रखनी है। तो जो भी बच्चों टास्क देंगे, बच्चे उसके ऊपर अपना जो बटन है, जो अपना हमने मोती दिया है, उसको रख रहे होंगे, मैथमेटिकल टॉक कर रहे होंगे, आपस में संवाद कर रहे होंगे, हमने अपना आंसर ठीक किया है या नहीं किया है। जहाँ नंबर से वहाँ पैटर्न तो होंगे ही होंगे। बच्चे इस नंबर चार्ट पे आप क्लासरूम में उन्हें गणितज्ञ बनने का मौका दीजिए, ढूंढिए कितने पैटर्न ढूंढ के आपको दिखाते हैं। तो पहली लाइन हम देखते हैं, 10 और 1 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, 7 और 4 11, 6 और 5 11। अगर वो वर्टिकल में देखेंगे तो 11 और 1 और 91 92। तो आप देखेंगे जैसे हम एक ऊपर से नीचे से ले रहे हैं, क्या इनका सम सेम आ रहा है? अगर राइट साइड ले 10 और 100 110, 90 और 20, 80 और 30, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ भी सम सेम ही आ रहा है। अगर बच्चे यहाँ पर अगर
2/2 या 3/2 कॉलम बना लें। 2/2 की कॉलम ले तो 12 और 1 13, 11, 11 और 2 13। अगले कोई भी 2/2 ले लें बच्चे, है ना, जैसे 20 और 9 29 और 10 और 19 29। अगर 3/3 के ले लेंगे तो कॉलम ले लें, हम देखेंगे 21 और 3 24, 23 और 1 24, 22 और 2 24, 13 और 11 24 और 12 दूनी भी 24। क्या ऐसा और कहीं भी 3/3 के लेंगे तो वहाँ भी ऐसा हो रहा है? ढूंढने दो, खोजने दो, क्योंकि सोच गणितीकरण करना ही तो गणित पढ़ाने का असली मकसद है। आइए देखते हैं अगली गतिविधि को। नंबर चार्ट्स की सहायता से बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करने लगते हैं। पर इसमें सवाल आता है, मेरे एक साथी मुझसे पूछ रहे, एक कार्यशाला के दौरान ने पूछा था कि अगर नंबर चार्ट पर सिर्फ बच्चा जोड़ पा रहा है, मतलब हमने पूछा उससे 14 प्लस 13, तो 14 का आगे 13 उसने खाने गिने और उसका जवाब दे दिया बच्चे ने, ठीक, तो क्या इसको मानेंगे बच्चे को जोड़ आता है नहीं आता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। और मेरा जवाब ये है कि उसे जोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर है, और जोड़ की जो अवधारणा है कि दो समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे दो समूह 14 और 13 को मिलाकर बच्चा बता पा रहा है। जोड़ने के तरीके जो आप सिखाना चाहते हो शायद उसने अभी वो नहीं सीखा है, उसके लिए अभी हमें उस पर प्रयास करने की जरूरत है। इस बात से मैं एग्री कर सकता हूँ, पर जोड़ने की अवधारणा क्या है, जोड़ का मतलब क्या होता है, वो बच्चा समझ रहा है अगर मिला के बच्चा जवाब दे रहा है तो। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी बच्चे इस संख्या चार्ट की सहायता से करते हैं। तो आप इनमें से कौन कौन सी गतिविधियां कराते हैं, या आप कराने वाले हैं, या इसके अलावा और कोई नई गतिविधियां संख्या चार्ट पर कराते हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। इसके लिए कीजिए आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन,